भाई का लहू चाट गए, वो लहू जिसकी जरूरत थी तिरंगा के लिए, जिसको रखा था शहीदों ने सुरक्षा के लिए, मगर टाटा की फिजाओं में उड़ाया तुमने, कभी अलीगढ़ की बाजारों में बहाया तुमने, गुजरात की सड़कों पर वो सड़ती लाशें, कितने मासूमों के सीने पे तुमने चला दी तोपे, धूल सा बदन शीशे से खरोच लिया, दूध पीते बच्चे का जिगर नोच लिया, दिन का सूरज लूटा, रात की रानी लूटी, बंद कमरे में सुहागन की जवानी लूटी। अब तो अपने आप से तफरकात नफरतों को मिटा दो यारो, इस देश में एकता का फूल खिला दो यारो, नाम पर मजहबों के लड़ भिड़कर जो ही सड़कों पे गरबहा दोगे, सरहदों ने गिर लहू मांगा, सरहदों को क्या दोगे। अगर हम आप आज लड़ भिड़कर जो ही सड़कों पे गरबहा देंगे, अगर हमारे सरहदों को खून की जरूरत पड़ी, अगर हमें आज सरहदों पर किसी ने पुकारा, जिस दिन भारत माँ ने हमें आवाज दिया कि हमारे वीर सपूतों, हमारे बेटों, अब तुम्हारी खून की जरूरत है इस 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की हिफाजत के लिए, उस वक्त आप क्या करेंगे। अगर यूं ही नाम पर मजहबों की लड़ भिड़कर सड़कों पे गरबहा देंगे तो सरहदों ने लहू मांगा, सरहदों को क्या दोगे। इसलिए हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सियासत, ये नफरत, ये राजनीति चंद सालों की है, ये खत्म हो जाएगी। नेता आएंगे जाएंगे, 5 साल में सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये हिंदुस्तान रहेगा, क़यामत तक कायम रहेगा। इस हिंदुस्तान को कोई मिटा नहीं सकता, चाहे चीन हो, जापान हो, रूस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कोई भी हो। इस दुनिया के नक्शे से भारत हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। इसलिए इसको किसी ने नहीं, बल्कि ये वीर सपूतों ने, अशफाकुल्लाह खान ने, अब्दुल हमीद ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, उन जैसे वीर सपूतों ने अपनी देश की, अपनी जान के लिए, अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी की आहुति देकर, अपनी जानों की कुर्बानियां देकर अपने मुल्क के तिरंगे को, भारत मां के सिंदूर को वापस दिलाया है और इस देश को आजाद किया है। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अपने अधिकार पाने के लिए हमें अपने हथियार को पाने के, अपने अधिकार को पाने के लिए एक जो सबसे बड़ा हथियार उन्होंने जो हमें दिया, हर आम भारतीय नागरिक को भारत का संविधान उसको बचाना है। वो संविधान जिसने आपको समानता का अधिकार दिया, वो संविधान जिसने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, वो संविधान जिसने आपको 12 घंटे मजदूरी करने से बचा के आपको 8 घंटे काम करने के लिए इजाजत दिया, वो संविधान जिसने बाल मजदूरी करने पर लगाया, वो संविधान जिसने बहु बेटियों की इज्जत और प्रतिष्ठा का सम्मान दिया, वो संविधान जिसने बालिकाओं को 14 वर्ष की उम्र में न जाने उनके हौसले और उनके जज्बों को दरकिनार करते हुए उनको विवाह और गैर कानूनी तरीकों से लोगों को सौंप दिया गया, उसको बचाने के लिए संविधान ने हमें वो हथियार दिया ताकि देश के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ हम बड़ी मजबूती के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक बेहतरीन और मुल्क और समाज के लिए हमें एक साथ मिलकर खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे वो देश के हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। इसलिए मैं कहता हूँ, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है हमारा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है, एक बहता दरिया है हमारा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अब मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, मैं इसके बाद और भी आपको सुनाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ